Okay, hello. Once again, good morning all of you. In the pediatric portion in the previous class discussing about the unit number 3rd, the newborn baby care. In the previous class we discussing about the neonatal resuscitation, that also called as the CPR, the cardiopulmonary resuscitation. The next in the same unit we discussing about the next heading, the reflexes of the neonate. ठीक है, मतलब न्यूबॉर्न जो बेबी होगा तो उसके अंदर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, मीन्स जो रिफ्लेक्सेस उसके अंदर होते क्या है, ठीक है, वो कितने टाइम पीरियड तक उसके अंदर नोटिस किए जाते हैं और कितने टाइम पीरियड तक उसका जो लाइफ ड्यूरेशन तक उसके अंदर अवेलेबल रहेंगे. ठीक है, तो उनसे रिलेटेड हम उसके अंदर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, लेट्स बी स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द रिफ्लेक्सेस ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी. The word neonate, it means a child at the age of the 0 to 1 month of the age period. Means the meaning of the newborn, it means a child which is young in the age, and the age of the newborn baby, that is 0 to 1 month of age, that considered as a neonate. ठीक है. The next reflexes. The meaning of the reflexes, it means it is an involuntary action. It means involuntary action means जो voluntary हम होता है, the individual person doesn't perform जो वो knowingly, मतलब उसको नहीं पता होता कि वो एक्टिविटी उसके अंदर हो रही है. ठीक है, तो voluntary सेल्फ डिजायर के अलावा यदि उसके अंदर जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, as to the body does the response to the something. ठीक है, और उसके अलावा जो एक्सटर्नली जो रेस्पॉन्स उसको मिलता है, ठीक है, मतलब एक्सटर्नली कोई स्टिमुलाई उसको मिलेगा. ठीक है, तो उससे जो बॉडी होगी वो इनवॉलंटरी, मतलब जो सेल्फ अनडिजायर के द्वारा वो अपना जो रेस्पॉन्स देता है. ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड जो रेस्पॉन्स देता है, और ये जो रेस्पॉन्स रहेंगे वो इनवॉलंटरी रहते हैं. ठीक है, वो वॉलंटरी सेल्फ के डिजायर की वजह से वो उसके अंदर नहीं करता. ठीक है, वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसके अंदर जनरेट हो जाते हैं. ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज को हम रिफ्लेक्सेस के नाम से जाना जाएगा. ठीक है, और ये रिफ्लेक्सेस हम किसके देखेंगे, तो न्यूबॉर्न बेबी का. ठीक है, मतलब बर्थ के टाइम से अंदर कितने टाइम पीरियड तक उसके अंदर ये रिफ्लेक्सेस होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट रहते, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, as at the time of the birth. ठीक है, मीन्स जो न्यूबॉर्न बेबी जैसे उसका बर्थ होता है, ठीक है, तो बर्थ होने के टाइम से टू चेक द न्यूरोलॉजिकल मैच्योरेशन. ठीक है, और बर्थ होने के टाइम से ही उसके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम का रेस्पॉन्स, मतलब जो नर्वस सिस्टम का जो काम रहेगा उसको चेकआउट करने के लिए जो ये रिफ्लेक्सेस होता है वो उसके अंदर हम चेक करते हैं. ठीक है, थ्रू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. ठीक है, जो इसके पहले जो न्यूरोलॉजिकल मैच्योरेशन को चेक करने के लिए हमको एक्सटर्नली सबसे पहले कोई स्टिमुलाई देना पड़ेगा. ठीक है, तो बाहर से जो न्यूरोलॉजिकल रेस्पॉन्स है सबसे पहले उसको स्टिमुलाई मिलेगा, और स्टिमुलाई मिलेगा तो उसके बाद में जो रिफ्लेक्सेस चेक कराओ. ठीक है, मतलब उसके बाद में सबसे पहले हमको न्यूरोलॉजिकल मैच्योरेशन को यदि चेक करना है बर्थ के टाइम से, तो उससे पहले हमको एक्सटर्नल स्टिमुलाई उसके अंदर हम देंगे, तो उसको स्टिमुलाई देंगे, तो उसके बाद में यदि उसको बॉडी होती है वो रेस्पॉन्स करेगी, और वो भी रेस्पॉन्स करेगी इनवॉलंटरी. ठीक है, तो इनवॉलंटरी जो रेस्पॉन्स करेगी तो रिफ्लेक्सेस आर चेक आउट. ठीक है, और उसी बेस के ऊपर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो चेकआउट किए जाते हैं. ठीक है, Then next, the various response there in the human body. ठीक है, और जो ह्यूमन बॉडी के द्वारा बहुत सारे जो ऐसे रिफ्लेक्सेस रेस्पॉन्सेस होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, as from the birth to the whole life duration. ठीक है, और कुछ उसके अंदर रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो उसके जो चाइल्ड, मतलब उसका जो चाइल्डहुड का जो बचपन के अंदर उसके अंदर टाइम पीरियड के अंदर ही उसके अंदर अवेलेबल रहेंगे. कुछ होंगे वो बर्थ के टाइम से अंदर थोड़ी बहुत होगा 1 या 2 ईयर्स के एज पीरियड के अंदर रहेंगे, और कुछ होते हैं ऐसे कि जो बर्थ के टाइम से लेकर उसका जो होल लाइफ ड्यूरेशन, मतलब तो पूरी जो लाइफ रहेगी वो सब जीवन काल के अंदर उसके अंदर अवेलेबल रहेंगे. ठीक है, तो these are the introduction phase regarding the reflexes of the newborn baby. ठीक है, okay, the next one, the following reflexes are present in the newborn baby. ठीक है, तो ये जो following अप्रोक्स जो 20 जो रिफ्लेक्सेस होंगे वो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हमको नोटिस किए जाएंगे. ठीक है, इसके
second sucking reflex, third the swallowing reflex, fourth sneezing reflex, coughing reflex, the gag reflex, the doll's eye reflex, the tonic neck reflex, the Morris reflex, the startle reflex, the palmar grasping reflex, the plantar reflex, the Babinski reflex, the dancing and the strapping reflex, the Paris reflex, the gallant reflex, the parachute reflex, and the leg down reflex, and the bringing reflex, and the स्विमिंग रिफ्लेक्स. ठीक है, तो ये सारे जो अप्रोक्सीमेट 20 रिफ्लेक्सेस होते हैं वो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, वो उसके अंदर लाइफ टाइम या फिर जो कुछ टाइम पीरियड तक उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो बर्थ के टाइम से उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो ये सारे उसके अंदर प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या उसके अंदर जो फंक्शनल उसके अंदर क्या नीड रहती है. ठीक है, और ये रिफ्लेक्सेस यदि एब्सेंट रहेंगे तो हमको उसके अंदर क्या उसके अंदर अबनॉर्मलिटी होती है वो उसके अंदर नोटिफाई उसके अंदर हम कर सकते हैं. ठीक है, तो इसी के द्वारा जो न्यूरोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है न्यूबॉर्न बेबी का, तो वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, तो डिटेल के अंदर हम रूटिंग रिफ्लेक्स और ये सारे जो 20 रिफ्लेक्स होता है उसके अंदर क्या स्टिमुलेट रहेगा. ठीक है, उसके बाद में बेबी का क्या रेस्पॉन्स रहेगा और ये कितने टाइम पीरियड तक रहेगा. ठीक है, और उसके अंदर यदि उसके अंदर एब्सेंट होने की वजह से उसके अंदर क्या उसके अंदर जो अबनॉर्मलिटी उसके अंदर आइडेंटिफाई की जा सकती है. ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम 4 डिटेल के अंदर उसके अंदर डिस्कशन करेंगे. ओके, the next one in the detail we're discussing about the reflexes of the newborn baby. ठीक है, the first one is a routine reflex. ठीक है, तो routine reflex से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. as a stimuli, तो stimuli उसके अंदर रहेगा the touch the newborn lips of the newborn and from one corner of side. ठीक है, मीन्स जो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा तो उसका जो लिप्स वाला जो पार्ट रहेगा. ठीक है, मीन्स ये जो न्यूबॉर्न रहेगा तो न्यूबॉर्न का जो लिप वाला पार्ट रहेगा. ठीक है, तो लिप का जो कॉर्नर वाला पार्ट रहेगा. ठीक है, मतलब जो ये वाला जो कॉर्नर या फिर जो ये वाला जो कॉर्नर रहेगा. ठीक है, तो ये दोनों कॉर्नर में से किसी भी कॉर्नर के अंदर टच करेंगे. जैसे कि मैंने इस साइड के अंदर देखिए इस कॉर्नर के ऊपर टच किया. ठीक है, तो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो मैं इस साइड के अंदर खड़ा हूं. ठीक है, तो इसका जो हेड होगा वो इस साइड के अंदर वो खिसक जाएगा. ठीक है, तो उसका जो रेस्पॉन्स ऐसा रहेगा कि जिस साइड के अंदर मैंने ये टच किया, मैंने इस साइड के अंदर टच किया है तो वो टच करने के बाद वो इस साइड के अंदर घूम जाएगा. ठीक है, तो उसका जो बेबी को हमने जो किसी भी जो लिप्स वाला जो पार्ट के अंदर यदि हमने कॉर्नर वाले पार्ट के अंदर हमने टच किया. ठीक है, या फिर ऊपर वाले पार्ट से हमने टच किया तो बेबी का जो हेड होगा वो ऊपर की तरफ इसके अंदर जो एलिवेटेड फॉर्म के अंदर हो जाएगा. ठीक है, Then next, the response of the baby का क्या रहेगा? The baby respond by the opening the mouth. ठीक है, और बेबी के उसके अंदर इस पार्ट के अंदर हमने टच किया तो उस साइड के अंदर जो हेड होगा वो मुड़ जाएगा और माउथ होगा वो ओपन कर देगा. ठीक है, एंड टर्न द हेड टू द स्टिमुलाई. ठीक है, और जहां से उसको स्टिमुलाई मिल रहा है तो उस स्टिमुलाई की तरफ वो उसके अंदर वो चला जाएगा. ठीक है, The next, the disappearance. ठीक है, मीन्स ये जो रेस्पॉन्स रहेगा वो कितना टाइम पीरियड तक उसके अंदर इनवॉलंटरी उसके अंदर रहेगा. ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी वे के अंदर 3 to 4 मंथ तक उसके अंदर रहेगा और लगभग वो 1 साल तक भी उसके अंदर रह सकता है. ठीक है, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो जब 1 साल तक रहेगा तो वो उसके जो लिप वाले पोर्शन के अंदर जब भी हम उसके अंदर हाथ रखेंगे तो बिना मतलब जो सेल्फ जो जाने पहचाने मतलब जो इनवॉलंटरी वे के अंदर वो अपना जो हेड होगा वो स्टिमुलाई की तरफ घुमा देगा और माउथ होगा वो और जो उसके अंदर ओपन कर लेगा. ठीक है, तो ये जो सेलेक्टिवली मतलब जो वॉलंटरी वो रहेगा वो तो लाइफ पीरियड तक रहेगा. जब हम चाहेंगे कि हमको यदि बोला जाए कि इसके अंदर यदि टच करें तो ऑटोमेटिकली होता है वो हमारा माउथ नहीं खुलता. ठीक है, हम यदि जानबूझ के यदि उसको इस साइड के अंदर स्टिमुलेट करने के बाद में जानबूझ के यदि हम ऐसा घुमाना चाहे तो वो घुमा सकते हैं. बट न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ये सब होता है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर रहेगा. ठीक है, वो जानबूझ के वो अपने साइड के अंदर वो माउथ को ओपन नहीं करता है और अपने जानबूझ के जिस साइड के अंदर स्टिमुलाई है वहां पे वो सीन नहीं घुमाता. ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी के वे के अंदर 3 to 4 मंथ तक उसके अंदर रहेगा और अप्रोक्स 1 ईयर तक भी उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, Then next, if absent. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि रूटीन रिफ्लेक्स यदि उसके अंदर
एब्सेंट है, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, ठीक है, एंड डिले द सकिंग, ठीक है, यदि रूटिंग रिफ्लेक्स उसके अंदर एब्सेंट रहेगा तो फ्यूचर के अंदर वो बेबी होगा, उसका जो सकिंग रिफ्लेक्स मतलब जो किसी भी माउथ ओपनिंग या फिर जो सकिंग का रिफ्लेक्स होगा वो उसके अंदर डिले उसके अंदर हो सकता है, ठीक है, वो हमको ये इंडिकेट करेगा कि जो माउथ से लिप्स जो मूवमेंट होता है सकिंग करने का, माउथ को ओपन करने का, तो ये जो रिफ्लेक्सेस होंगे वो उसके अंदर एब्सेंट, वो कैपेसिटी उसके अंदर एब्सेंट हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकंड जो रिफ्लेक्स आएगा द सकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है, सकिंग रिफ्लेक्स का सक का मतलब होता है चूसना, ठीक है, मतलब किसी को सक करना, ठीक है, तो उसके अंदर जो सबसे पहले हम उसके अंदर स्टिमुलाई देंगे, ठीक है, तो स्टिमुलाई क्या देंगे, व्हेन वी टच द लिप्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी और एंटर इन द माउथ, ठीक है, मीन्स ये जो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर यदि जो लिप्स वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, मीन्स इसके जो लिप्स वाला जो पार्ट रहेगा उस लिप्स वाले पार्ट के अंदर कुछ भी हम उसके अंदर टच करते हैं, ठीक है, तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर लिप्स वाले पार्ट के अंदर हमने कुछ भी टच किया तो टच करने के बाद में इस वे के अंदर हमने टच किया और टच करने के बाद में या फिर उसके अंदर एंटर माउथ के अंदर फिंगर हमने एंटर किया, ठीक है, इस वे के अंदर, तो वो देने के बाद वो ऑटोमेटिकली सक करने वो चूसने वो लग जाएगा, ठीक है, तो ये बेबी के अंदर जो लिप्स वाले पार्ट के अंदर यदि हम ओनली फॉर हमने टच किया है या फिर कोई भी हम माउथ की तरफ एंटर करते हैं या तो फिर लिप्स वाले पार्ट के अंदर ओनली फॉर टच करना है, ठीक है, वो या फिर उसके अंदर माउथ के अंदर वो फिंगर्स यदि हम एंटर करेंगे, ठीक है, तो वो उसका बेबी का क्या रेस्पॉन्स रहेगा, तो रेस्पॉन्स रहेगा द बेबी स्टार्टिंग टू द सकिंग, वो बेबी होगा वो सकिंग करना उसके अंदर स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द डिसअपियरेंस, ठीक है, मतलब ये जो प्रॉब्लम मतलब ये जो रिफ्लेक्सेस रहेगा वो कितने टाइम पीरियड तक उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो ये न्यूबॉर्न बेबी के अंदर प्रेजेंट रहेगा एट द 1 ईयर, ठीक है, मतलब जो 1 साल तक उसके अंदर जो सेलेक्टिवली मतलब जो नॉर्मली ऐसा होता है कि अभी हम जो एडल्ट फेज के अंदर है, ठीक है, तो एडल्ट के अंदर भी यदि कोई हमारे माउथ के अंदर फिंगर वगैरह रखा जाता है, ठीक है, तो हम जानबूझ के वो उसके अंदर हमको वॉलंटरी उसके अंदर हम सक करते हैं, ठीक है, बट जो इनवॉलंटरी मतलब जो बिना किसी जान पहचान मतलब वो बिना किसी थिंकिंग के मतलब जो जानबूझ के यदि उसके अंदर हम सक करते हैं, ठीक है, बट जो ऑटोमेटिकली उसके अंदर रेस्पॉन्स वो उसके अंदर अराइज नहीं होता, ठीक है, बट न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जब भी हम फिंगर उसके लिप्स के वहां पे या फिर माउथ के अंदर यदि रखेंगे तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर सकिंग होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो वो 1 साल तक उसके अंदर प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है। इफ एब्सेंट, ठीक है, अभी हम देखते हैं कि सकिंग रिफ्लेक्स यदि उस बेबी के अंदर यदि एब्सेंट है, ठीक है, तो सकिंग रिफ्लेक्स यदि एब्सेंट है तो क्या होगा कि बर्थ के टाइम के अंदर वो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा और इसके अलावा तो वो फ्यूचर के अंदर भी उसका जो सकिंग मतलब जो लिक्विड्स वगैरह रहेंगे, स्ट्रॉ वगैरह दी गई तो स्ट्रॉ में से वो भी कोई भी लिक्विड होगा वो उसको सक करने के उसके अंदर डिफॉर्मिटी उसके अंदर वो कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं हो सकती, ठीक है, और वो भी थोड़ी बहुत डिले उसके अंदर हो सकती है, ठीक है, तो ये 2 रिफ्लेक्सेस रहेंगे, द रूटिंग रिफ्लेक्स एंड द सकिंग रिफ्लेक्स। द नेक्स्ट द थर्ड वन रिफ्लेक्स दैट इज अ swallowing रिफ्लेक्स, ठीक है, तो swallowing का मीन्स होता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट रहेगा मतलब जो खाने का जो प्रोडक्ट रहेगा तो वो भी जो कोई भी जो पार्टिकल होता है वो हमारे माउथ के अंदर जब भी आता है तो उसको वापस जो अंदर के जो जीआई ट्रैक्ट वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर की तरफ उसको इंजेस्ट करना, ठीक है, तो इसके अंदर जो स्टिमुलाई क्या रहेगा, व्हेन एनी पार्टिकल फिल इन द माउथ, ठीक है, मीन्स जो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा तो न्यूबॉर्न जो बेबी रहेगा तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जब माउथ के अंदर मतलब माउथ के अंदर यदि कोई भी जो पार्टिकल उसके माउथ के अंदर यदि हम डालेंगे, ठीक है, तो व्हेन एनी पार्टिकल फिल इन द माउथ मतलब न्यूबॉर्न बेबी का जो माउथ रहेगा उसके माउथ के अंदर कोई भी जो पार्टिकल रहेगा वो उसके अंदर फिल किया जाए, ठीक है, देन नेक्स्ट द रेस्पॉन्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, तो चाइल्ड का क्या रेस्पॉन्स उसके अंदर रहेगा, तो चाइल्ड स्टार्ट टू swallow in, ठीक है, और वो इसोफेगस से आगे की तरफ वाला जो जीआई ट्रैक्ट वाला पार्ट उसके अंदर जो अंदर की तरफ ले लेगा, ठीक है, तो माउथ के अंदर कोई भी जो प्रोडक्ट उसके अंदर लिया गया है तो वो उसके अंदर माउथ के अंदर आने के बाद में वो उसको अंदर की तरफ वो निगलने का काम उसके अंदर रहेगा, ठीक है, तो वो रेस्पॉन्स उसके अंदर रहेगा। एंड
नेक्स्ट द एज ऑफ द डिसअपियरेंस, मतलब वो कौन सी एज के अंदर ये डिसअपियरेंस उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस रहेगा वो लाइफ लॉन्ग तक उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये कभी भी उसके अंदर डिसअपियर होता है वो नहीं होता, ठीक है। हमारे ऑटोमेटिकली किसी भी एज ग्रुप के जो चिल्ड्रंस के अंदर हम देखेंगे तो न्यूबॉर्न बेबी किससे स्टार्टिंग होता है, और किसी भी एज के चिल्ड्रंस के अंदर माउथ के अंदर कुछ भी हम रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो निकलने का उसके अंदर रेस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इफ एब्सेंस, ठीक है। अभी ये हम देखिए कि ये यदि एब्सेंस होता है तो उसके अंदर क्या उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। द अनएबल टू ईट, मतलब कोई भी जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसके अंदर कोई भी फूड प्रोडक्ट आएगा तो वो कोई भी उसको खाने के लिए उसके अंदर एब्सेंस आएगा। माउथ के अंदर रख तो दिया है बट वो स्वेलो नहीं करेगा तो वो ईटिंग उसके अंदर अच्छे से नहीं हो पाएगा, और अच्छे से खाएगा नहीं तो उसके अंदर माल न्यूट्रिशन वाले करेंगे, उसके अंदर पोषण होगा वो उसको अच्छे से नहीं मिलेगा। और एस्पिरेट, ठीक है, और वो जो माउथ के अंदर डालने के बाद निकलेगा नहीं तो वह हवा के रेस्पिरेटरी या नेसोफेरिंक्स से वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी वो एस्पिरेट उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो वो रहेगा अबाउट द swallowing reflex, ठीक है। The next one the sneezing reflex, ठीक है। The sneezing reflex का मीन्स होता है कि फोर्सफुली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले पार्ट के अंदर कोई भी जो स्टिमुलस इसके अंदर जाएगा तो फोर्सफुली जो एयर होगी वो उसके अंदर रिलीज होगी, जिसको हम चीख के नाम से चीख होती है उस चीख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या स्टिमुल रहेगा व्हेन वी टच द एनी फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। मतलब जो बाहरी कोई प्रोडक्ट होता है, मतलब बाहर का कोई जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर ओनली फॉर हवा लेने का उसके अंदर रहता है, ठीक है। इसके अलावा नाक के अंदर यदि खाना चला जाता है या फिर कोई अदर कोई प्रोडक्ट होता है वो उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या रेस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। तो न्यूबॉर्न जो बेबी रहेगा तो उसके अंदर नेजल कैविटी वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। तो नेजल कैविटी के अंदर यदि कोई फॉरेन स्टिमुलस मतलब वो तो कोई फॉरेन स्टिमुलस उसके नाक के अंदर यदि इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो नाक वाले रेस्पॉन्स उसके अंदर जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो पार्ट होगा, ठीक है, तो उसके अंदर से रेस्पॉन्स आएगा कि कोई ना कोई तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो गलत आइटम है मतलब जो गलत पार्टिकल है वो उसके अंदर आ गया है, ठीक है। तो उसके बाद में उसके अंदर रेस्पॉन्स क्या रहेगा, तो न्यूबॉर्न बेबी रेस्पॉन्ड द स्नीजिंग फोर्सफुली, ठीक है, और वो फोर्सफुली के साथ में स्नीजिंग वगैरह करेगा। तो स्नीजिंग करेगा तो ये फोर्सफुली उसके अंदर से हवा बाहर निकलेगी, और हवा बाहर निकलेगी तो फॉरेन पार्टिकल होगा वो ऑटोमेटिकली इसके फोर्स के साथ में वो बाहर निकल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डिसअपियरेंस का एज, ठीक है, और ये जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर किसी भी एज के चिल्ड्रंस के अंदर ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। हमारा एडल्ट पर्सन के अंदर भी यदि नाक के अंदर यदि कोई फोर्सफुली उसके अंदर चला जाता है तो वो चीखें होती है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ ही जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इफ एब्सेंस, ठीक है। अभी ये यदि एब्सेंस होगा तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो यदि वो उसके अंदर एब्सेंस रहेगा तो चांस ऑफ द एलर्जी मतलब एलर्जी उसके अंदर इजीली उसके अंदर एलर्जी होने का चांस उसके अंदर सर्दी जुकाम उसके अंदर इजीली होगा, ठीक है। इन्फेक्शन वगैरह या फिर उसके अंदर नेसल कैविटी से वो एयरवे ट्रैक्ट के अंदर वो एस्पिरेट भी हो सकता है। यदि कोई स्नीजिंग का उसके अंदर रेस्पॉन्स नहीं है तो इन्फेक्शन इजीली उसके अंदर आएगा, तो रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी रेस्पॉन्स होगा वो नहीं पता लगेगा कि बाहर की तरफ से कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, ठीक है। यदि स्नीजिंग होगा तो उसको फोर्सफुली उसके अंदर बाहर उसको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये उसका एब्सेंस रहेगा तो ये उसके अंदर चांस उसके अंदर हो सकता है। The next one the reflex that is a coughing reflex, ठीक है। तो coughing reflex इससे पहले जो हमने जो रिफ्लेक्स पढ़ा स्नीजिंग रिफ्लेक्स, ठीक है, तो ओनली फॉर जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो पार्ट रहेगा, ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो पार्ट मतलब ओनली फॉर जो लैरिंक्स वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर यदि कोई स्टिमुलाई उसके अंदर हम लेके जाते हैं मतलब नेजल कैविटी नेजोफेरिंक्स वाला जो एरिया रहेगा उस वाले एरिया तक उसके ओनली फॉर यदि कोई स्टिमुलाई जाएगा तो उसके अंदर जो फोर्सफुली उसके अंदर जो एयर निकलेगी उसको हम स्नीजिंग बोलते हैं, ठीक है। बट यदि वो फॉरेन पार्टिकल होता है वो यदि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो पार्ट को क्रॉस करके यदि वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाने से पहले उसके अंदर जो लोअर रेस्पिरेटरी जो पार्ट होता है उसके अंदर जो अपर वाला जो पार्ट रहेगा अपर
जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट रहेगा, ट्रैकिया वाला जो पार्ट रहेगा, तो उस वाले पार्ट के अंदर जो कोई भी स्टिमुलाई जाता है, ठीक है, तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, तो ये जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो ये वाला जो स्टार्टिंग के अंदर जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, तो उस पार्ट के अंदर कोई भी जो वेन एनी फॉरेन पार्टिकल, मतलब जो नहीं जाने वाला यदि कोई गलत जो पार्टिकल यदि उसके वहां पे जाएगा, ठीक है, then इससे स्टिमुलेट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद में बेबी होगा, वो क्या रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है, द बेबी रेस्पॉन्ड बाय द कफिंग, ठीक है, और बेबी के अंदर जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से उसके अंदर फोर्सफुली हवा उसके अंदर निकलेगी और माउथ के द्वारा जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो गया हुआ जो फॉरेन पार्टिकल होगा वो उसके अंदर बाहर आएगा, ठीक है, उसको वापस ओरोफेरिंजियल रूट के द्वारा फोर्सफुली हवा होगी वो उसके अंदर बाहर निकाली जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द डिसअपियरेंस, ठीक है, और ये कफिंग रिफ्लेक्स होगा वो कितने टाइम पीरियड के बाद में डिसअपियर होता है, ठीक है, तो ये कफिंग रिफ्लेक्स होता है हमारे भी एडल्ट लाइफ के अंदर भी ऑटोमेटिकली, जब भी हमारे गले के अंदर कुछ भी फंस जाता है तो हमारा पहला रेस्पॉन्स यही होगा कि हमको कफिंग करके उसको माउथ के द्वारा बाहर करते हैं, ठीक है, तो ये कभी उसके अंदर डिसअपियरेंस नहीं होगा, ठीक है। इफ एब्सेंस, ठीक है, अब ये न्यूबॉर्न बेबी के अंदर एब्सेंट यदि रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर इजीली गले का इन्फेक्शन या फिर जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन उसके अंदर इजीली उसके अंदर हो सकता है, ठीक है, एंड द चांस ऑफ द एस्पिरेशन, ठीक है, तो गले के अंदर से अंदर की तरफ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, तो वो यदि कफिंग रिफ्लेक्स उसके अंदर नहीं है तो इजीली उसके अंदर उसको वापस बाहर नहीं निकाला जाएगा, उसको अंदर ही लिया जाएगा, तो एस्पिरेशन उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द गैग रिफ्लेक्स, ठीक है, तो वर्ड गैग रिफ्लेक्स का मतलब रहेगा कि उसके अंदर इंडिविजुअल जो बेबी रहेगा उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल वो गले के अंदर मतलब जो फेरिंग्स वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर यदि डायरेक्टली जो फॉरेन पार्टिकल रहेगा वो फेरिंग्स वाला जो पार्ट होगा उसके वहां पर यदि स्टिमुलेट किया जा रहा है, ठीक है, तो वो गले के अंदर यदि अटक गया है तो उसके अंदर स्टिमुलेट रहेगा व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल टच एट द लोअर फेरिंग्स, मतलब जो फेरिंग्स का जो लोअर वाला पार्ट होगा, ठीक है, तो डायरेक्टली फेरिंग्स वाले पार्ट को यदि स्टिमुलेट किया जाएगा और वहां पे यदि स्टिमुलेट किया जाएगा उसके बाद में बेबी होगा वो क्या रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है, तो बेबी होगा उसके अंदर रेस्पॉन्स करेगा, बेबी रेस्पॉन्ड बाय द रिगर्जिटेट और द नोजिया लाइक उसके अंदर अपीयरेंस रहेगा, मतलब न्यूबॉर्न बेबी के अंदर गले वाले पार्ट के अंदर तो डायरेक्टली ये जो मार्कर रहेगा एज एग्जांपल ये ऐसे इस वे के अंदर आएगा तो वो इस वे के अंदर यहाँ पे इस वे के अंदर ये वाला जो साउंड होगा वो उसके अंदर अपीयरेंस रहेगा। इसके अलावा जो हमको ऐसा फील होगा कि प्लेट का कंटेंट होगा वो वापस बैक फ्लो हो रहा है, ठीक है, मीन्स ये जो मार्कर ही रहेगा वो हमारे डायरेक्टली गले वाले पार्ट के अंदर टच किया जाएगा तो इस वे के अंदर वापस वो बाहर फेंका जाएगा, ठीक है, तो ये वापस बाहर फेंकने का प्रोसेस रहेगा उसको हम रिगर्जिटेट बोलते हैं, ठीक है, और उसके अंदर नोजिया लाइक मतलब जो जी मचलना जैसा प्रोसेस होगा वो उसके अंदर रेस्पॉन्स रहेगा, ठीक है, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल इस वे के अंदर तो वापस बाहर फेंकने का प्रोसेस उसके अंदर रहेगा और जी मचलने जैसा उसके अंदर रेस्पॉन्स रहेगा, तो ये न्यूबॉर्न बेबी का उसके अंदर रेस्पॉन्स रहेगा एंड द डिसअपियरेंस, ठीक है, अभी जो मैंने ये आपको रेस्पॉन्स करके बताया तो ये मेरे अंदर भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर मेरे अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसी की वजह से ये जो गैग रिफ्लेक्स होता है वो भी न्यूबॉर्न बेबी से लेकर लाइफ ड्यूरेशन तक उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, मैंने ये मार्कर अंदर देने के बाद में जानबूझ के वो उसको बाहर नहीं फेंका, वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर ये रेस्पॉन्स आया और वो बाहर निकल गया, ठीक है। देन नेक्स्ट इफ एब्सेंस, ठीक है, यदि एब्सेंस रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, ठीक है, तो इफ एब्सेंस इजीली चांस ऑफ द एस्पिरेशन, ठीक है, इजीली उसके अंदर एस्पिरेशन उसके अंदर होगा। अभी ये मेरे अंदर ये अंदर यदि रेस्पॉन्स नहीं आया होता तो मार्कर मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इजीली वो चला जाता, ठीक है, इसकी वजह से न्यूबॉर्न बेबी के अंदर भी जो इजीली उसके अंदर एस्पिरेशन होने का उसके अंदर चांस उसके अंदर इजीली हो सकता है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स रहेगा कफिंग रिफ्लेक्स एंड द गैग रिफ्लेक्स। The next one
रिफ्लेक्स, दैट इज द डॉल्स आई रिफ्लेक्स, ठीक है। तो डॉल्स आई रिफ्लेक्स मीन्स रहेगा कि डॉल्स आई का मतलब रहेगा कि जो गुड़िया होती है, मीन्स एक जो खिलौना होता है जो डॉल जैसा होता है, ठीक है। तो एज एग्जांपल कि ये जो है, ये जो लाइव न्यूबॉर्न बेबी नहीं है, ये ओनली फॉर एक स्टैचू है, ठीक है। तो ये जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका जो एक डॉल के जैसा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके अंदर ये इसके आगे देखिए, ठीक है। तो ये इसके आगे देखिए, तो ये स्टेबल है, ठीक है। मतलब जैसे भी ये कोई डॉल होता है, एक जो खिलौना होता है, तो उसके आगे हम जैसे देखते हैं, तो ये इस तरफ यदि आगे यदि इसके आगे है, मतलब ये सिर होता है, तो ये सिर यदि मैं इस साइड के अंदर यदि टर्न करूंगा, ठीक है, तो इसके अंदर भी ये स्टेबल आके वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। अभी उसको मैं यदि इस साइड के अंदर मैंने टर्न किया, तो उसके आगे यदि देखिए आपको फ्रंट के अंदर ही दिखेगी, ठीक है। बट ओनली फॉर इस नॉर्मल क्राइटेरिया ऐसा होता है कि मेरी आंखें उसके अंदर फ्रंट के अंदर देखूंगा तो ये इस वे के अंदर रहेगी, साइड के अंदर देखूंगा तो आंखें होगी वो उसके अंदर रेस्पॉन्स होगा, वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंखें होती है वो उसके अंदर जिस साइड के अंदर फेस को टर्न करवाया जाता है, तो उसके उस साइड के अंदर वो जो प्यूपिल्स वाला पार्ट होता है वो उसके अंदर थोड़ा बहुत घूम जाता है, मतलब उसके क्रॉस के अंदर वो आ जाता है, ठीक है। फ्रंट के अंदर देखेंगे तो फ्रंट के अंदर बीच के अंदर रहेगा, साइड के अंदर देखेंगे तो आगे जो आईबॉल होगा वो उसके अंदर थोड़ा बहुत हट जाएगा, ठीक है। तो ये जो एडल्ट पर्सन के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। बट न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ऐसा होता है कि जब भी स्टिमुलाई दिया जाएगा, when we turn the head of the newborn in the any side, ठीक है। मीन्स जो न्यूबॉर्न बेबी का नॉर्मली इस वे के अंदर सो रहा है, ठीक है, और उसका फेस यदि हम रहेगा वो किसी भी साइड के अंदर हमने टर्न करवा दिया, ठीक है। टर्न करवाने के बाद में इसके अंदर रेस्पॉन्स क्या रहेगा, द न्यूबॉर्न आई डजंट मूव विद द मूवमेंट ऑफ द फेस रिमेनिंग फिक्स, ठीक है। उसके आगे होगी इस साइड के अंदर यदि हमने घुमाया है, तो इस साइड के अंदर इसके आगे यदि हम देखेंगे तो इस डॉल के जैसा उसका अपीयरेंस, मतलब आंखें होगी वो उसके अंदर स्टेबल रहेगी, ठीक है। एडल्ट पर्सन के जैसे साइड के अंदर घुमाएगा तो आंखें होगी वो साइड के अंदर नहीं होगी, सेम एज इट इज उसके अंदर फिक्स आंखें होती है जो डॉल के जैसे, वैसे आगे उसके अंदर रहेगी, ठीक है। और ये जो टेंडेंसी रहेगी, ये जो रेस्पॉन्स रहेगा वो उसके अंदर 3 मंथ तक उसके अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो ये 3 से 4 मंथ तक उसके अंदर रहेगा, और चौथे महीने के बाद में जो उसके अंदर ऑटोमेटिकली डिसअपियर होगा। जब उसके बाद में चौथे महीने के बाद में 6 मंथ के अंदर यदि उसके अंदर साइड बाय साइड हाथ दो हेड इधर उसके अंदर घुमाएंगे, ठीक है। तो ऊपर करेंगे तो आंखें होगी वो ऊपर हो जाएगी, ठीक है। नीचे करेंगे तो आंखें होगी वो नीचे की तरफ उसके अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो ये उसके अंदर जो आंखों का रेस्पॉन्स होता है वो उसके अंदर रिफ्लेक्स रहेगा डॉल्स आई, ठीक है। इफ एब्सेंस, ठीक है। अब ये रेस्पॉन्स यदि उसके अंदर एब्सेंस रहेगा तो उसके अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। इट शोज द न्यूरोलॉजिकल इमैच्योरिटी ऑफ द आई मसल्स एंड द नर्व्स, ठीक है। और ये उसके अंदर इमैच्योरिटी को शो करेगा क्योंकि उसके अंदर जो न्यूरोलॉजिकल रेस्पॉन्स उसके अंदर कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो नर्व रहेगी या फिर मसल्स रहेगी जो आंखों के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है, तो उसके अंदर इमैच्योरिटी को शो कर सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट जो रिफ्लेक्स आएगा द टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ठीक है। तो टॉनिक नेक रिफ्लेक्स रहेगा, उसको हम दूसरा फैंसर लाइक अपीयरेंस एज अ शोल्डर ऑफ द बैटल, मतलब जो सोल्जर्स रहता है, मतलब जो एक जो फाइटर होता है, ठीक है, जो वो यूथ के अंदर लड़ रहा होता है, ठीक है। तो एक जो फाइटर होता है तो वो यूथ के अंदर होता है, फेंसर का मीन्स होता है कि वो लड़ाकू, ठीक है। अभी जो फेंसर होता है उसके एक हाथ के अंदर तलवार होती है ऐसे, ठीक है, और एक हाथ के अंदर जो सेफ्टी के लिए ऐसा होता है, ठीक है। तो ये होता है वो लड़ाई के अंदर, जंग के अंदर जाने वाला जो पर्सन होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन होती है, मतलब किसी लड़ाकू की एज जो लड़ाई के अंदर जा रहा है तो उसका अपीयरेंस ऐसा होता है, ठीक है। एक हाथ के अंदर तलवार होती है और ये हाथ होता है वो ऐसे, जो शील्ड होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ऐसा अपीयरेंस होता है, तो इसी की वजह से इसको हम फेंसर लाइक अपीयरेंस ऑफ द सोल्जर ऑफ द बैटल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा कि when the baby is asleep, ठीक है, मतलब जब भी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, तो जो न्यूबॉर्न बेबी वो उसके अंदर स्लीपिंग कंडीशन के अंदर है, मतलब ये जो न्यूबॉर्न बेबी वो अभी तक स्लीपिंग कंडीशन के अंदर है, ठीक है। तो ये सोया हुआ है, ठीक है। when the baby is asleep, when we turn the head to the any side, मतलब इसका जो हेड रहेगा
वो यदि हम किसी भी साइड के अंदर घुमा दे, ठीक है, मतलब न्यूबॉर्न बेबी का हेड यदि हम इसके अंदर घुमाया, ठीक है, इस साइड के अंदर हमने घुमाया, ये ऐसे सो रहा था, हमने हाइट उसका हेड रहेगा वो इस साइड के अंदर हमने घुमाया, ठीक है, घुमाने के बाद में क्या होगा, उसका रेस्पॉन्स क्या रहेगा, ठीक है, when the response, the newborn baby respond by the extension of the extremities of the same side, मतलब इस साइड जो हेड है वो इस साइड के अंदर घुमाया हुआ है, ठीक है, तो इस साइड के अंदर घुमाया हुआ, तो इस साइड का जो ये एक्सट्रीमिटीज रहेगा, ये हाथ होगा वो उसके अंदर एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, तो इसके अंदर एक्सटेंड होगा, तो इस वे के अंदर ये वाला हाथ रहेगा वो इसके अंदर ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये हाथ एक्सटेंड का मतलब होता है कि वो ऐसे, एक्सटेंड का मतलब होता है कि वो ऐसे खुल जाना, ठीक है, तो ये वाला मतलब ये वाला बेबी इसके अंदर सो रहा है, ठीक है, मैंने इस तरफ उसका मुंह घुमाया, तो मुंह घुमाने के बाद में ये वाला पार्ट होगा वो मेरा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला फेस मैंने राइट साइड लेफ्ट साइड के अंदर घुमाया है, तो ये वाले एक्सट्रीमिटीज रहेगी वो उसके अंदर एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है, तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर भी ये वाला पार्ट ऐसे देखिए कि इसका साइड होगा वो मैंने इस तरफ घुमाया, ठीक है, तो इस वे के अंदर हमने जो इसका फेस रहेगा वो हमने इस वे के अंदर घुमाया, ठीक है, तो इस साइड के अंदर घुमाया, तो ये एक्सट्रीमिटी होगी वो उसके अंदर ऐसे हो जाएगी, ठीक है, तो ये एक्सट्रीमिटी रहेगी वो उसके अंदर ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी, और इससे ऑपोजिट वाला मतलब इससे इस तरफ गया है तो इसके ऑपोजिट वाला पार्ट रहेगा वो उसके अंदर फ्लैक्स हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो एक्सट्रीमिटीज रहेगा इस साइड से ऑपोजिट वाला रहेगा वो उसके अंदर फ्लैक्स हो जाएगा, ठीक है, तो इसके अंदर जो पोजीशन रहेगी वो इसके अंदर ऐसे रहती है, ठीक है, मतलब ये अपीयरेंस के साथ में न्यूबॉर्न बेबी उसके अंदर रहेगा, ठीक है, तो वो जो लड़ाकू होता है, ठीक है, मतलब इस वे के अंदर रहेगा, ठीक है, तो ये जहां पे मैंने इस साइड के अंदर घुमाया वो एक्सटेंड होगा और उसके ऑपोजिट वाली वो फ्लैक्स हो जाएगी, फ्लैक्शन हो जाएगी, तो फ्लैक्शन होगा तो वो ऐसा अपीयरेंस दिखेगा, ठीक है, और ये डिसअपीयरेंस कब होगा, 3 to 4 मंथ तक ये इसके अंदर रहेगा, उसके बाद में वो डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है, इफ एब्सेंस, ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये उसके अंदर यदि एब्सेंट होगा तो उसके अंदर क्या हो सकता है, ठीक है, इफ एब्सेंट द न्यूरोलॉजिकल इमैच्योरेशन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज नर्व्स और द मसल्स, ठीक है, और वो इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल इमैच्योरिटी मतलब जो मसल्स और जो नर्व्स रहेगी जो अपर एक्सट्रीमिटीज होती है हाथ का, तो उसकी इमैच्योरिटी को वो शो करेगा, ठीक है, तो ये रहेगा द टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। The next reflex that is a मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है, तो मोरो रिफ्लेक्स का मीन्स रहेगा कि इसके अंदर स्टिमुलाई रहेगा एज अ होल्ड द बेबी इन द सेमी सिटिंग पोजीशन, ठीक है, मीन्स जो ये न्यूबॉर्न बेबी रहेगा, ठीक है, तो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा तो उसको न्यूबॉर्न बेबी को हमको सेमी सिटिंग पोजीशन के अंदर रखना है, ठीक है, मतलब उसको ये सिटिंग पोजीशन के अंदर रहता है न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, तो उसको जो सेमी सिटिंग पोजीशन के अंदर मतलब जो सेमी सिटिंग पोजीशन का मतलब तो आदि उसको इस वे के अंदर उसको रखना है, ठीक है, इस वे के अंदर हम उसको होल्ड करेंगे, ठीक है, तो इस वे के अंदर न्यूबॉर्न बेबी को उसके अंदर होल्ड करने के बाद में तो इसी वे के अंदर बेबी को होल्ड द बेबी इन द सेमी सिटिंग पोजीशन के अंदर उसको हमने होल्ड किया, ठीक है, तो आदि उसके अंदर बैठी हुई जो कंडीशन के अंदर उसको हम उसने होल्ड किया, ठीक है, तो उसको सेमी सिटिंग पोजीशन के अंदर होल्ड करने के बाद में उसका जो बेबी को क्या करना है, देन सडनली ड्रॉप डाउन द हेड, ठीक है, और उसका सीट वाला पार्ट रहेगा उसको हमको सडनली ड्रॉप डाउन करना है, ठीक है, तो इस वे के अंदर आदि उसके अंदर सिटिंग पोजीशन के अंदर बेबी को हमने होल्ड किया है, ठीक है, और होल्ड करने के बाद में सडनली उसका जो हेड वाला पार्ट रहेगा उसको हमको ड्रॉप डाउन करना है, ठीक है, तो ड्रॉप डाउन यदि हम करेंगे इस वे के अंदर उसको ड्रॉप डाउन इसके अंदर करेंगे तो बेबी का क्या रेस्पॉन्स उसके अंदर रहेगा, द बेबी quickly extend and the abduction of the extremities and with quickly flexion and the adduction and the fingers are in the C-shaped position, ठीक है, मीन्स जो इसके अंदर ये करने के बाद में जो बेबी रहेगा वो सडनली कंडीशन के अंदर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मतलब इस सी पोजीशन के अंदर है तो बेबी होगा वो इस वे के अंदर पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो पीछे की तरफ जाएगा तो उसके अंदर सडनली ये रेस्पॉन्स होगा कि सडनली इस वे के अंदर हम भी ऊंचाई से हम गिरते हैं, ठीक है, तो इसके वे के अंदर बेबी हुआ ऐसे वे के अंदर गिरेगा तो सबसे पहले क्या होगा
द एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होगा हाथ होंगे वो एक्सटेंड होंगे, ठीक है। एक्सटेंड एंड द एबडक्शन, एबडक्शन का मतलब होता है दूर जाना और हाथ होंगे वो ऐसे खुले हुए रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में सडनली मतलब क्विक का मतलब होगा कि जल्दी से, जब भी हाथ उसके अंदर ऐसे गिरेगा तो बेबी होगा वो सडनली ऐसा होगा और उसके बाद में हाथ वापस नजदीक लाएगा और फ्लैक्शन हो जाएगा, ठीक है। और हाथ रहेंगे वो सी शेप का हो जाएगा, मतलब दर्द लगता था हमको इस वे के अंदर बेबी होता वो इस मतलब जल्दी से ऐसे करेगा और उसके बाद में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे वे के अंदर हमने सेमी सिटिंग पोजीशन में तो उसको पकड़ रखा है, ठीक है, सेमी सिटिंग पोजीशन के अंदर। और उसका हेड होगा वो सडनली उसके अंदर हम गिराएंगे तो गिराने के बाद में वो वाला पार्ट रहेगा वो ऐसे हो जाएगा और उसके बाद में सडनली ऐसे नजदीक आ जाएगा और हाथ रहेंगे वो सी शेप के रहेगी, इस वे के अंदर फिंगर्स होगी वो उसके अंदर रहेगी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स होता है मोरो रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब न्यू बॉर्न बेबी को हमको सेमी सिटिंग पोजीशन के अंदर पकड़ के रखना है और जो सीट वाला पार्ट है उसको हमको नीचे की तरफ ऐसे लुढ़काना है, ठीक है। सडनली हमको मतलब उसके अंदर सडनली हमको नीचे गिराना है तो बेबी होगा वो फटाफट तरीके से पहले एक्सटेंड हाथ करेगा, फिर उसके बाद में नजदीक लाएगा और फ्लेक्शन करेगा और फिंगर्स रहेंगे वो सी शेप की रहेगी, ठीक है। तो उसके अंदर ये डिसअपीयरेंस कब, ये रेस्पॉन्स होगा डिसअपीयरेंस कब हो सकता है 3 to 6 मंथ तक वो उसके अंदर डिसअपीयरेंस रहेगा, ठीक है। और इफ एब्सेंस, और ये यदि उसके अंदर एब्सेंस रहता है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर तो प्रेग्नेंट इसके अंदर रहेगा कि एक्सट्रीमिटीज इन द इंजरी डिफेंस, ठीक है। मतलब जब भी हमको कोई इंजरी वगैरह लगती है तो सबसे पहले हम हाथ वगैरह होता है वो उसके अंदर आगे करते हैं, ठीक है। तो ये डिफेंस रहता है कि सबसे पहले इंजरी लाया जाए, ठीक है। तो ये डिफेंस रहेगा वो उसके अंदर एब्सेंट, वो उसके अंदर प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। एंड द इंजरी डिफेंस एंड द फियर रियलाइज डिले, वो उसको डर का जो रियलाइजेशन होने वाला जो रेस्पॉन्स रहेगा मतलब डर का जो एहसास होना वो उसके अंदर रिफ्लेक्स होगा, वो उसके अंदर एब्सेंट रहेगा, उसको रियलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन आता है द स्टार्टर रिफ्लेक्स, ठीक है। द स्टार्टर रिफ्लेक्स का इसके अंदर रहेगा स्टिमुलाई सबसे पहले व्हेन वी प्रोड्यूस द लाउड साउंड, मतलब उसके अंदर बेबी उसके अंदर सो रहा है, ठीक है। मीन्स ये जो न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, तो वो यदि सो रहा है, ठीक है, तो ये सोने वाली कंडीशन के अंदर जो नींद के अंदर सो रहा हुआ, ठीक है। तो जब भी उसके अंदर आसपास के अंदर कोई भी लाउड जो साउंड वगैरह यदि हम बनाते हैं, ठीक है, तो लाउड साउंड या फिर कोई थाली वगैरह गिरा दे या फिर जो बेबी सो रहा है, ठीक है, तो सो रहा होगा यदि कोई लाउड साउंड वगैरह करेंगे तो साउंड के बाद में बेबी क्या रेस्पॉन्स करेगा द फ्लेक्शन एंड द एबडक्शन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, मतलब जो बेबी होगा वो अपने एक्सट्रीमिटीज होगा वो फ्लेक्स कर लेगा, ठीक है। मतलब ये दोनों एक्सट्रीमिटीज होगी वो फ्लेक्स कर लेगा, ठीक है। तो बेबी होगा वो इस वे के अंदर दोनों एक्सट्रीमिटीज होगी वो फ्लेक्स कर लेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक्सट्रीमिटी उसकी फ्लेक्स हो जाएगी, इस वे के अंदर फ्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला पाम रहेगा वो भी उसके अंदर फ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वे के अंदर जो बेबी रहेगा वो स्टार्टर रिफ्लेक्स, मतलब इस वे के अंदर उसको सो रहा होगा और कोई भी साउंड वगैरह होगा तो ये दोनों हाथ वो एडक्शन मतलब नजदीक की तरफ आ जाएंगे और दोनों हाथ होंगे और पाम वगैरह होंगे वो इस वे के अंदर बेबी होगा वो उसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्स होगा साउंड वगैरह करने के बाद में तो ये स्टार्टर रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड ये डिसअपीयरेंस कब होगा 3 to 4 मंथ के अंदर ये डिसअपीयरेंस रहेगा, ठीक है। एंड इफ एब्सेंस, और ये यदि जो रिफ्लेक्स यदि एब्सेंट उसके अंदर रहेगा तो वो क्या शो करेगा द मस्कुलर मैचुरेशन एंड द साउंड वो उसके अंदर सुनाई नहीं दिया है, ठीक है। और फियर का रियलाइजेशन उसके अंदर नहीं, उसके अंदर डिले होगा, ठीक है। तो ये उसके अंदर एब्सेंस रहेगा तो वो उसके अंदर जो अबनॉर्मलिटी को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द रिफ्लेक्सेस ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है। मतलब आउट ऑफ द 20 हमने अभी तक जो 10 रिफ्लेक्सेस उसके अंदर डिस्कशन किए, ठीक है। रिमेनिंग जो 10 रिफ्लेक्सेस रहेंगे वो उसके अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।